दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आर यू एक्साइटेड? चलिए, थैंक यू। अच्छा, एक्साइटमेंट का ऐसा जवाब होता है क्या? थैंक यू। इस सफलता के क्षण में मैं सबसे पहले ऊपर बैठा परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको नमन करना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से, जिनके कृपा से आज वो परमपिता परमेश्वर मुझे मनुष्य रूपी पैदा किया। अगर आज मैं मनुष्य नहीं होता तो शायद आप लोगों के सामने में खड़ा नहीं होता। यस या नो? तो उस 84 लाख योनियों में मुझे मनुष्य रूपी पैदा किया। मैं चाहूँगा उस परमपिता के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए धन्यवाद के तौर पे। थैंक यू। दूसरा धन्यवाद मैं उस परिवार को करना चाहूँगा, अपने उस माता पिता को करना चाहूँगा, जिसके अच्छे संस्कार के कारण से कि ज़िंदगी में क्या बुरा है, क्या खराब है, इसका निर्णय लेने का, इसका डिसीजन लेने का मुझे मेरे अंदर में वो समझ दिया, वो समझ पैदा किया। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने पिता के लिए भी एक जोरदार ताली चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और तीसरा धन्यवाद उस जोड़ी को करना चाहूँगा, आगे बैठे सभी महागुरु, फ्रंट लाइन में बैठे सभी महागुरु को करना चाहूँगा। ये वो जोड़ी है जो एक कंकर पत्थर को तराश करके आज डायमंड के रूप में यहाँ खड़ा कर दिया। मैं चाहता हूँ हमारे सारे महागुरु के लोगों के लिए एक दमदार वाली ताली होनी चाहिए, एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और इस सफलता के क्षण में मैं उस प्यारी सी टीम को कैसे भूल जाऊं, जिसकी अथक प्रयास, अथक मेहनत, दिन रात एक करके, एक एक डीडी जोड़ करके एक सिंपल सा स्टूडेंट को आज यहाँ डायमंड बनके खड़ा कर दिया। मैं उस छोटी सी, उस प्यारी सी टीम को कैसे भूल जाऊं इस सफलता के क्षण में। मैं चाहता हूं मेरे टाइगर के लिए, मेरे शेर के लिए भी एक दमदार ताली होनी चाहिए, दमदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, नाम मेरा पंकज कुमार है, रहने वाला दरभंगा बिहार का हूं। और आज से ठीक 4 साल पहले 30 अप्रैल 2015 को इस सिस्टम को देखने का मौका मिला था। एक वो फरिश्ता थे जिन्होंने मेरे जिंदगी में एक ऐसे बिजनेस के बारे में पदार्पण जानकारी देने आए थे जो मेरे बचपन के दोस्त थे। और ईमानदारी बताओ, जब ये जानकारी देने आए थे 30 अप्रैल को, तो बहुत बड़ा सोच लेकर के इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ जानकारी सुन लिया था। और सुनने के बाद एक ही चीज़ बोला था, सर ये सब दिखाने के लिए ठीक है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन किसी का होता नहीं है। मैं चाहता हूं उस शख्स के लिए, उस देवदूत के लिए एक जोरदार ताली चाहूँगा, उनके धन्यवाद के लिए। उनके नाम लेने से पहले मैं चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, उनके लिए एक दमदार वाली ताली होनी चाहिए। उनका नाम है, आज सिस्टम में वो डबल डायमंड लीडर है, मिस्टर विपिन कुमार झा सर। वो देवदूत है जिसके माध्यम से मुझे इस सिस्टम को देखने का मौका मिला था। ईमानदारी बताओ, ज्वाइन तो कर गया, लेकिन मैं क्या आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ज्वाइन करते ही बात समझ में आती है क्या? तो अपने को लगता है समझ में आ गया होगा, अपने को भी समझ में नहीं आया। कंटिन्यू 7 से 8 महीना वो मेरा पीछा करते रहे, वो फॉलोअप करते रहे और कहते थे पंकज जी कर लीजिए, सिस्टम लाजवाब है, यहाँ से लोगों की जिंदगी बदलती है, लोग सफल होते हैं। लेकिन एक ही चीज़ बोलता था कि सर करूँगा, जरूर करूँगा, बढ़िया से करूँगा, लेकिन पहले ये वाला एग्ज़ाम निपट जाए तो करूँगा, पहले ये वाला एग्ज़ाम दे देता हूँ तो करूँगा, ये वाला एग्ज़ाम दे देता हूँ। क्योंकि होता क्या है ना सर, कोई भी काम करने का अगर कोई कारण क्लियर ना हो, कोई विजन क्लियर ना हो कि आखिर मुझे काम क्यों करना है, तो काम करने का कोई वजह नहीं होता। यस या नो? लेकिन अगर इंसान को अगर कोई काम करने का अगर कारण पता चल जाए तो न करने की भी कोई वजह नहीं होती है। तो सर कंटिन्यू आते थे और कभी कभी अजीत सर भी आते थे। मैं चाहूँगा सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। कभी कभी सर शुभकांत सर को लेकर के आते थे, मैं चाहता हूँ सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और सर लोग भी बराबर समझाते थे कि पंकज जी सिस्टम लाजवाब है, जिंदगी बदलती है, लोग सफल होते हैं, लेकिन इधर से सुनना
और इधर से निकालना। कंटिन्यू ये चोर सिपाही का 7 से 8 महीना तक खेल चलता रहा, कंटिन्यू। एक दिन सर आए, विपिन सर आए और बोले कि पंकज जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो वो सवाल शेयर करूं, इजाज़त है? उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि पंकज जी अभी तक आपने सिस्टम में किन्हीं को ज्वाइन करवाया है क्या? सवाल गलत था क्या? मैंने एक ही चीज़ बोला कि ये तो सर बड़ी मजाक वाली बात आपने कर दिया। अरे सर ज्वाइन करवाने की तो बात तब न होगी जब इस बिज़नेस के बारे में, जब इस शेप्स ऑफ बिजनेस के बारे में मैं किसी को शेयर करूंगा, किसी को बताऊंगा, तभी तो कोई मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, यस या नो? लेकिन अभी तक तो मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया, किन्हीं को बताया ही नहीं है, तो ज्वाइन करवाने की बात कहाँ से आती है? लेकिन होता क्या है, अपने सिस्टम में हर व्यक्ति को एक लॉग आईडी और एक पासवर्ड मिलता है, यस या नो, जिससे हमारी पहचान होती है शेप शॉप में। तो उन्होंने मेरी लॉग आईडी को खोल के दिखाया आफ्टर 7 या 8 मंथ बाद। तो मैंने क्या देखा कि मेरे एक हैंड पे तकरीबन 7 से 8 लोग ज्वाइन हैं, क्योंकि उस समय में दरभंगा में बहुत स्लो काम चल रहा था, बहुत धीरे काम चल रहा था। तो उन्होंने खोल के दिखाया तो मैंने देखा 8-9 लोग ज्वाइन हैं। तो मेरे मन में एक सवाल उठा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो वो सवाल शेयर करूं। मेरे मन में एक सवाल उठा, ये सवाल न तो मैं किसी अपलाइन से किया था, न किसी ग्रो लाइन से किया था, बस अपने आप से ये सवाल किया था कि पंकज तूने अभी तक इस बिजनेस में किन्हीं को ज्वाइन करवाया नहीं, फिर भी तेरा काम हुआ। आम जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जब तक काम करता नहीं है ना, काम होता नहीं है। एक बिजनेसमैन अपने दुकान को खोलता है तो कस्टमर आते हैं तो सामान लेते हैं, लेकिन अगर दुकान का अगर सेटर गिरा हुआ हो तो क्या कस्टमर आएंगे तो देख करके चले जाएंगे? उस दुकानदार की उस दिन की इनकम जीरो होगी, यस या नो? एक नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति अपने आप को 30 दिन उस ऑफिस में ड्यूटी बजाता है, 31 दिन उस ऑफिस में ड्यूटी बजाता है, तो 33वां दिन 34वां दिन सैलरी नाम का चीज़ निकल के बाहर आता है, पगार नाम का चीज़ निकल करके बाहर आता है, यस या नो? अगर वो ड्यूटी बजाना बंद कर देगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो फेल होता हूँ या पास होता हूँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँ तो फेल होने की भी गारंटी नहीं है। मतलब फेल होने के लिए भी मुझे एग्ज़ाम देना पहले पड़ेगा, यस या नो? लेकिन शेप शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जिसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन काम हुआ है। फिर काम तो लाजवाब है। फिर बहुत बड़ा सोच लेकर के स्टार्ट नहीं किया था। सेकेंड फेज में इस सोच से स्टार्ट किया था कि चलो भाई, अपने पढ़ाई को करते हुए अगर पॉकेट खर्चा के रूप में कुछ आ जाता है, 1000, 2000, 5000 जो भी आ जाए, पॉकेट खर्चा के रूप में इस बिजनेस को आज से ठीक 3.5 साल पहले, चूंकि 4 साल मेरी ज्वाइनिंग हुई है, 3.5 साल पहले आज मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और दिल से करने लगा था। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि देखो 3.5 साल पहले दिल से स्टार्ट करने वाला व्यक्ति आज आप लोगों के सामने में डायमंड बन करके खड़ा है। शुरुआत में तो परेशानियां हर काम में आता है। कोई ऐसा काम नहीं बना है जिस काम में बिना परेशानी के आप सफलता ले सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी एक काम है जिसको बिना किए हुए हो गया हो, जिसमें परेशानी ना आया हो, यस या नो? है आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा काम क्या? तो भरोसा दिलाना सर, शेप शॉप बिजनेस में भी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग दिल को छल्ली छल्ली करते हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिसका विजन बड़ा होता है ना, और जिसका रीजन बड़ा होता है कि आखिर मुझे शेप्स ऑफ बिजनेस करना क्यों है, मैं भरोसा दिला रहा हूँ सर, वो किसी लेवल पे रुकता नहीं है, वो बिना डायमंड बने हुए रुकता नहीं है, यस या नो? तो शुरुआत में लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। शुरुआत में मैं अपने परिवार वाले को, अपने दोस्त को इस बिज़नेस के बारे में बताने जाता था तो लोग एक ही चीज़ बताते थे। मुझे याद है सर, मैं सर को ले गया था, एक हमारे दोस्त हैं, उनको इस बिज़नेस के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ बोला था कि देखो भाई साहब, इस समय किसी की ज़िंदगी बदलती नहीं है, कोई सफल नहीं होते हैं। मैं भरोसा दिला रहा हूँ, आज आप कर रहे हो, 6 महीने के बाद न तुम दिखोगे और वो जो तुम्हारे साथ टाई वाला आ रहा है ना, वो टाई वाला भी नहीं दिखेगा। तो
शुरुआत में लोग इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं। तो एक ही चीज़ बोला था, क्योंकि एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सर कि सेफ शॉप बिजनेस की जितनी भी ट्रेनिंग होती थी ना, उस ट्रेनिंग को जब तक मैं इस बिजनेस को दिल से नहीं किया था तो फिर नहीं किया था, लेकिन जिस दिन से शुरुआत किया ना तो मुझे भरोसा है सर, मैं इस काम को किया है ना तो दिल से नहीं, पागलपन के हद तक जाकर के इस बिजनेस को मैंने किया है। और एक ही चीज़ किया कि थैंक यू, कोई भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं हुआ, कोई भी ऐसा सेमिनार नहीं हुआ जिसको मैंने मिस किया। तो आखिर उस ट्रेनिंग को लेकर के, उस सेमिनार को लेकर के अपने आप को पॉजिटिव करता था, अपने आप को पॉजिटिव करता था और एक ही चीज़ समझता था कि आखिर इस बिजनेस को करना क्यों है। आम जिंदगी में हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे दुनिया में, तो जब तक हम काम करेंगे तब तक हमारे घर में पैसा आएगा, यस या नो। और वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट अगर मेरे को करता था तो लास्ट वाला जो हम लोग प्लान दिखाते हैं ना, तो वो श्री श्याम सुंदर जी का जो स्लाइड है, वो स्लाइड मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता था। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रखने का मेरा अगर कोई काम करता था तो वो स्लाइड करता था। तो श्याम सुंदर जी का जो स्लाइड था, वो स्लाइड देख करके मैं कंटिन्यू मोटिवेट रहता था और पॉजिटिव रहता था। अगर कोई भी व्यक्ति अगर निगेटिव बोलता था तो एक ही चीज़ मन में आता था कि भाई साहब इस काम को आखिर करना कितना दिन तक है, जिंदगी भर थोड़ी ना करनी इस काम को। सेफ शॉप बिजनेस, आम जिंदगी में कोई भी आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कहीं भी जीविका उपार्जन के लिए कोई काम करते हो तो जिंदगी भर उस काम को करना पड़ता है, यस या नो। लेकिन सेफ शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को ईमानदारी से कोई व्यक्ति 3 से 4 साल कर ले तो इस बात का मैं भरोसा दिला रहा हूँ सर, उसकी ज़िंदगी में तो आखिरकार गरीबी नाम का शब्द नहीं आएगा और 4 साल के बाद उनकी ज़िंदगी भी अमीरों की तरह चमकेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो शुरुआत में दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लोग मजाक उड़ाते थे। मैं कहाँ था, मेरे एक दोस्त को ले गया था, उन्होंने बताया कि देखो पंकज, ये सब बिजनेस जो है ना वो दिखाने में ठीक होता है, लोग जो अगर कार भी दिखाते हैं ना तो वो भाड़े की दिखाते हैं, वो भाड़े की दिखाते हैं। और उन्होंने एक ही चीज़ बोला था कि जब तुम डायमंड बन जाओगे ना, जब सफल हो जाओगे, जब करोड़पति बन जाओगे ना, तो तेरे घर में तो कार आएगा ही आएगा। हम बोले हाँ बिल्कुल भाई साहब, कार कैसे नहीं आएगा, क्योंकि अगर करोड़पति बन गया तो सबसे पहले मैं तो कार ही खरीदूंगा। तो उन्होंने एक ही कहा कि देखो भाई, जब कार खरीद लोगे ना तब आना, मैं तेरा ड्राइवरी करूंगा। ये बिजनेस में किसी का ज़िंदगी बदलता नहीं है, कोई सफल होता नहीं है। तो लोग तो मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर विजन, जिसका विजनरी व्यक्ति होता है ना, जो बड़ा काम करना चाहता है, वो उस मजाक को झेल जाता है। और जो नहीं कर पाता है, जो मजाक को नहीं झेल पाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है, यस या नो। तो जब मैं इस काम को कुछ दिन किया तो धीरे धीरे ट्रेनिंग की हर बातें अपनी ज़िंदगी में आने लगी। और एक ही चीज़ इस बिज़नेस में मैंने जहाँ तक सीखा है कि ये बिज़नेस, आखिर ये जो है अपना बिज़नेस, सिर्फ एक चीज़ ज़बरदस्त रहे, मैं भरोसा दे रहा हूँ सर, बिज़नेस दिन 2 गुना रात 4 गुना नहीं, दिन 8 गुना और रात 16 गुना बढ़ेगा। और वो है सिर्फ एक चीज़, वो है सिर्फ फाइन ट्यूनिंग, आपसी फाइन ट्यूनिंग। आप अपने अपलाइन से, अपने ग्रो लाइन से, अपने को लाइन से अगर ज़बरदस्त वाला फाइन ट्यूनिंग बना के रखा ना, तो मैं भरोसा दे रहा हूँ सर, इस सिस्टम में डायमंड क्या, आप क्राउन एम्बेसडर तक भी जा सकते हो, अगर आपने अपने सिर्फ अपलाइन और ग्रो लाइन से फाइन ट्यूनिंग अगर दमदार वाला रखा तो चूँकि हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो 2% वाला जो फाइन ट्यूनिंग है ना, उस पर, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर आती है ना फील्ड में तो फाइन ट्यूनिंग का ही आता है, यस या नो। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम ईगो पे रख लेते हैं और अपने ईगो को लेकर के हम इस बिज़नेस में कहीं ना कहीं जो सपना देख करके आते हैं वो अपने सपने को भूल जाते हैं और हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो वो आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आती है, वो तो प्रॉब्लम आखिर फाइन ट्यूनिंग से ही आती है, यस या नो। अगर मैं बात करूँ सर, जब मैं काम करता होगा तो क्या लगता है, फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आती होगी क्या, हमारे अपलाइन से हमारी मनमुटाव नहीं होती होगी क्या, अपलाइन से भी मनमुटाव होता है, लेकिन आपस में बैठ करके क्या कर जाता है, उसको
सुलझाता था। अपने नीचे वाले से भी प्रॉब्लम होती थी, ग्रो लाइन से भी प्रॉब्लम होती थी, तो उनको मैं बैठ करके कहता था, सर मेरे अंदर में जो कमी है उस कमी को मत देखो, मेरे अंदर में सेफ शॉप से पहले अगर मैंने इस काम को स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी। तो बोलते थे, जी सर कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति में अच्छाई होता है और कुछ ना कुछ हर व्यक्ति में बुराई होती है, तो जो अच्छाई है वो अच्छाई लेकर के आप आगे बढ़ जाओ और बुराई मेरे पे छोड़ दो, बुराई मेरे को मुबारक हो। और देखो एक ही चीज़ किया, सिर्फ फाइन ट्यूनिंग में बेताज मास्टर, सिर्फ फाइन ट्यूनिंग बढ़िया बना लिया, तो आज देखो आप लोगों के सामने में माई डायमंड बन करके खड़ा हो गया। तो अगर बहुत बड़ा काम करना है ना, तो सिर्फ फाइन ट्यूनिंग अगर दमदार वाला हो गया तो मैं भरोसा दिलाऊं से इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कतें आई और सबसे पहला अगर बात करूं तो इस बिजनेस में जो प्रॉब्लम आती है तो कहां से आती है प्रॉब्लम? सबसे पहले प्रॉब्लम कहां से आती है? घर से। तो मैं भरोसा दिलाऊं सर, क्या इससे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले मेरे को अगर प्रॉब्लम आया तो मेरे घर से ही प्रॉब्लम आया, और पापा ने तो सुना भी दिया ना, पापा ने सुना भी दिया। शुरुआत में मैं अगर बात करूं सर, काम करता था तो मुझे याद है सर तकरीबन 6 महीना मैं पापा का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि इस बिजनेस को अगर मैं करता था तो रात के लेट नाइट तक करता था, तो जब भी घर पे पहुंचते थे तो पापा सोए नजर आते थे और अर्ली मॉर्निंग घर से बाहर निकल जाते थे। तो तकरीबन 6 से 7 महीना मेरे पापा और हमसे नज़र मिलाए हुए हो जाता था। लेकिन कभी कभी घर में, चूँकि होता क्या है ना, हर चीज़ में एक मीडिएटर काम करता है, तो मेरे भी घर में एक मीडिएटर थी। जानते हो कौन? मेरी मम्मी। पापा का खबर मेरे तक आना और मेरा खबर उन तक पहुंचाना, यस या नो? तो वो कंटिन्यू आते थे और पापा कहते थे, पापा बोलते हैं ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, कहते कि क्या कर लिया ये लड़का, देखो कितना सुंदर तैयारी कर रहा था, बैंक क्लर्क का तैयारी कर रहा था, पीओ का तैयारी कर रहा था, जनरल कमीशन का तैयारी कर रहा था, रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा था, देखो ये सब कौन सा लोगों को बिजनेस में फंसाने वाला चक्कर में पड़ गया है। और जानते हैं एक चीज़ वो कहा करते थे, अगर आप लोगों की सर की इजाज़त हो तो सर सुना दूँ? इजाज़त है सर? पापा हमारे एक चीज़ बोला करते थे कि अरे वो जो है ना विपिन, जो है ना विपिन, वो जो बवना ने इसको सनका दिया है। अरे उसका वो लड़का, मतलब वो समझता ही नहीं, उसका पापा तो पैसा बहुत कमाता है, उसकी तो जिंदगी कैसे भी चली जाएगी, लेकिन इस लड़का का क्या होगा, कौन इसको देखेगा? लगता है वो लड़का इसको सनका दिया है। लेकिन आज मैं चाहूंगा, सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, आज उसी लड़का को जिन्होंने ये बात बोला था, जो मेरे पेरेंट्स ने ये बात बोला था कि लड़का ने सनका दिया है, आज बताते हुए खुशी हो रही है। अगर मेरे घर में अगर सबसे कोई वीआईपी चेयर है ना, तो सर के लिए खाली है, वो चेयर आज सर के लिए खाली है। होता क्या है ना सर, आखिर दिक्कतें कहाँ हैं, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आखिर प्रॉब्लम ये होता है ना कि उस पापा को भी ये भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा कहीं गलत जगह तो काम नहीं कर रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, यस या नो? क्या वो गलत थे? क्या नहीं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, खास करके अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक संदेश भी है कि अगर इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो सबसे पहले एक बार आकर के उनको डायमंडशिप जरूर दिखाना, क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया था, इसलिए मुझे बार बार सुनना पड़ रहा था। लेकिन आज देखो अपने बेटे को सम्मान लेते हुए देख करके उसी पापा का आज देखो नज़रिया ही चेंज हो गया, नज़रिया ही चेंज हो गया। ईमानदारी बताओ, मेरे को तो डर लग रहा था कि पापा शायद इस काम को देख करके खुश होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज ईमानदारी बताओ इतना गदगद हूँ कि लगता है कि नहीं, एक चीज़ तो ज़रूर किया, अच्छे संस्कार के कारण आज इस बिजनेस को सफल होकर के डायमंड बना हूँ, तो एक काम तो जिंदगी में जरूर अच्छा किया है, डायमंड बन करके। आप लोग भी डायमंड बनना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? चलिए थैंक यू,
चाहूंगा सब लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। अगर वाकई दिल से डायमंड बनना चाहते हैं, अगर सफल होना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम कर लेना, सिर्फ एक काम कर लेना। अगर इजाजत हो तो शेयर करूं आप लोगों से। सिर्फ एक काम कर लेना, इस बात की मैं पक्की भरोसे के साथ, गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आप लोग भी डायमंड बन जाओगे। सिर्फ एक काम कर लो तो। इजाजत है शेयर करने का? बस कुछ नहीं करना, अपने आप को सिस्टम की हर एक्टिविटीज में डाल दो, सिर्फ सिस्टम की हर एक्टिविटीज में। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो भरोसा दिला रहा हूं, जब तक अपने आप को आप सिस्टम में डालोगे नहीं, आप डायमंड नहीं बन सकते हो। लेकिन इस बात की मैं पक्की भरोसे के साथ, गारंटी के साथ दावा करता हूं, अगर सिस्टम की एक्टिविटीज में सिर्फ 4 साल अपनी जिंदगी के लिए निकाल करके अगर सिस्टम की हर एक्टिविटीज में डाल दिया, तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक सके। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक सके। मैंने कुछ नहीं किया है इस सफलता लेने में, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे विशेष बोलने भी नहीं आता है। इससे पहले कि अगर बात करूं ना सर, तो मैं अगर बात करूं, 2 लोग अगर 10 लोग इस तरीके से बैठ जाते थे ना, तो अपनी हवा निकल जाती थी, अपनी हवा निकल जाती थी। लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 लाख आदमी भी हो ना, तो दहाड़ के बोल सकता हूं, इस बात की पक्की गारंटी है। और ये ताकत सिर्फ सेप्स ऑफ बिजनेस ने दिया। सेप्स ऑफ बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देती है सर, सेप्स ऑफ बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देती है। पैसे के बारे में क्या बताऊं, पैसा तो सिर्फ दिख ही जाता है। एक ही चीज कहना चाहता हूं, सेप्स ऑफ बिजनेस जो है ना, जीने का ढंग सिखा देता है कि जीना आखिर कैसे है। आम जिंदगी में भी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन जीने का ढंग नहीं सीख पाते हैं। लेकिन सेप्स ऑफ बिजनेस जीने का ढंग सिखाता है। देखो, इस बिजनेस को करके आप, इस बात का मैं भरोसा दिला रहा हूं कि अपने शहर के टाटा बिरला होंगे कि नहीं होंगे, इसका गारंटी तो नहीं है, इसका मैं भरोसा तो नहीं दिलाना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर सेप्स ऑफ बिजनेस अगर 3 से 4 साल कर लिया मन से दिल लगा करके, तो अपने खानदान का तो टाटा बिरला आप जरूर हो सकते हैं, इस बात की पक्की गारंटी है। और एग्जाम्पल आपके सामने में खड़ा है, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने में खड़ा है। आज से 3.5 साल पहले दिल से इस काम को स्टार्ट किया था, और कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस कदर हो जाएगी। आज मेरे पूरे खानदान में अभी तक किसी ने सेकेंड हैंड 4 चक्का नहीं चढ़ा है, ये लड़का चढ़ता है। खानदान का टाटा बिरला हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? आज तक मेरे किसी भी खानदान में ब्रांडेड कपड़ा का नाम नहीं जानता है, और मैं ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड कोट, ब्रांडेड जूता, हर चीज ब्रांडेड पहनता हूं। खानदान का टाटा बिरला हुआ या नहीं हुआ? आज तक मेरे पूरे खानदान में किसी ने प्रीमियम का घड़ी नहीं पहना है, और मैं पहना हुआ हूं। मैं खानदान का टाटा बिरला हुआ या नहीं हुआ? आज तक किसी मेरे पूरे खानदान में 20,000 से अधिक का मोबाइल यूज नहीं किया है, और आज मैं जिस मोबाइल को यूज कर रहा हूं उसकी कीमत 1,22,000 रुपया है। खानदान का टाटा बिरला हुआ या नहीं हुआ? तो आप लोग अपने खानदान का टाटा बिरला बनना चाहते हैं? तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, 4 साल दिल लगा करके सिर्फ सेप्स ऑफ को कर लो, खानदान का टाटा बिरला तो जरूर कहलाओगे, इस बात की पक्की गारंटी है। और अगर 10 से 15 साल कर लिया, तो इस बात की पक्की गारंटी है कि अपने शहर का भी टाटा बिरला आप जरूर कहलाओगे। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है सर, अभी तो मैंने सेप्स ऑफ बिजनेस करना सीखा है, अभी तो मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है। अब आएगा करने में मजा। क्या आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे? भरोसा दिलाओ सर, अगर साथ देंगे तो अपने खानदान का तो टाटा बिरला आप जरूर बनेंगे। भरोसा दिलाओ सर, अपने शहर का भी टाटा बिरला आप जरूर बनेंगे। और मैं एक चीज भूल गया था सर, जो मैं बातें वहीं ब्रेक कर दिया था कि आप लोग डायमंड बनना चाहते हैं, ये मैंने सवाल किया था। तो कुछ नहीं करना है, अपने आप को सिस्टम की हर एक्टिविटीज में डाल दो। सिस्टम की हर एक्टिविटीज में डालने से क्या होगा ना, आप अपने आप को तरोताजा रखोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे। एक कहानी के माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने कभी
सांप और नेवले को लड़ते हुए देखा है? कितने लोगों ने देखा है सांप और नेवले को लड़ते हुए? चलिए, थैंक यू। तो नाग के पास वो जो नेवला होता है ना, नेवला के पास एक जड़ी होता है, उस जड़ी का नाम है नाग दमयंती जड़ी। ठीक है, उस जड़ी में क्या होता है ना, जब भी नेवला उसका सुगंध लेता है ना, तो नेवला अपने आप को क्या कर लेता है, तरोताजा कर लेता है। तो जब भी सांप से नेवला लड़ने जाता है, तो जैसे ही सांप उस पर डंक मार करके जहर छोड़ता है, नेवला डिस्चार्ज हो जाता है और भागे भागे जाता है कहाँ, उस नाग दमयंती के पास जाता है। और जैसे ही सुगंध लगता है नाग दमयंती का, नेवला अपने आप को फिर से तरोताजा कर लेता है और फिर भागे भागे जाता है सांप के पास। जैसे ही फिर सांप के पास जाता है, फिर सांप डंक मारता है, जहर छोड़ता है, और जैसे ही जहर छोड़ता है फिर नेवला डिस्चार्ज हो जाता है। फिर भागे भागे नाग दमयंती के पास आता है और जैसे ही उसका सुगंध लगता है, अपने आप को फिर से तरोताजा कर लेता है। कंटिन्यू एक खेल चलते रहता है। कभी भाग करके नाग दमयंती के पास जाता है, कभी नेवला सांप के पास जाता है, कभी भाग करके नाग दमयंती के पास जाता है, कभी सांप के पास जाता है। और एक समय में ऐसा होता है कि नेवला उस सांप को काट काट करके मार देता है। यस या नो? तो भाई साहब, वहां तो नेवला को सिर्फ सांप से लड़ना पड़ता है, अपने को तो इस बिजनेस में एनाकोंडा से लड़ना पड़ता है। यस या नो? जिसके पास दिमाग होता है वो एक ही चीज बोलता है, अच्छा अच्छा, तू भी फंस गया, तू भी फंस गया, तू भी फंस गया। तो साला अपने आप को भी डाउट होने लगता है, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया। यस या नो? कहीं मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया। लेकिन आप सिस्टम की हर एक्टिविटीज में भाग लेते हो, आप सिस्टम की हर एक्टिविटीज में रहते हो, संडे फ्राइडे के ट्रेनिंग में रहते हो, संडे करते हो, फ्राइडे करते हो, तो इस बात का मैं भरोसा दिला रहा हूं सर, वो एक ताकत देती है, एक जुनून देता है कि जब यहां से कोई एक स्टूडेंट आकर के 4 साल में डायमंड बन सकता है, जब कोई यहां से एक गिट्टी बेचने वाला 4 साल में आकर के डायमंड बन सकता है, जब यहां से कोई एक MBA करने वाला 4 साल में डायमंड बन सकता है, तो साला मेरे अंदर में भी क्या कमी है, यहां से मैं भी 4 साल में डायमंड बन सकता हूं। इस बात की पक्की भरोसा दिला रहा हूं। अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को तरोताजा करने के लिए ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, सेमिनार इसलिए ज़रूरी है, सिस्टम के हर एक्टिविटीज़ में रहना इसलिए ज़रूरी है। और एक काम और करना, अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप भी मेरी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप भी डायमंड बनना चाहते हैं, तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, 4 साल सिस्टम को सिर्फ पकड़े हुए रहना। 4 साल, सिर्फ 4 साल पकड़े हुए रहना। एक एग्जाम्पल के मेरे माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। मान लो आगरा कैंट से लेकर के टुंडला के बीच में कोई एक पटरी पे आपको बॉगी छूट जाती है, कोई एक बॉगी छूट जाती है, तो और उस बॉगी को मुझे आगरा कैंट लाना है, उस बॉगी को मुझे आगरा कैंट लाना है, तो किस किस परिस्थिति में हम उस बॉगी को ला सकते हैं? 2 परिस्थिति में लाया जा सकता है। या तो कोई एक टुंडला से ऐसा इंजन आए जो उस बॉगी को धकेल करके आगरा कैंट ले आए, यस या नो? या नहीं तो फिर कोई एक ऐसा इंजन जाए आगरा कैंट से जो उस बोगी को खींच करके आगरा कैंट तक ले आए, यस या नो? लेकिन आखिर उस बॉगी को लाया जा कब सकता है? जब वो पटरी रूपी सिस्टम पे टिका हुआ रहेगा तब, यस या नो? यस या नो? लेकिन अगर वो पटरी से अगर नीचे गिर जाता है, कहीं इधर उधर चला जाता है, तो क्या वो बोगी को लाया जा सकता है आगरा कैंट पे? नहीं लाया जा सकता है। तो जिस तरीके से उसको जरूरत है पटरी पे टिका हुआ रहना, उसी तरीके से मुझे भी इस सिस्टम में डायमंड बनने के लिए 4 साल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रूपी पटरी पे टिकना पड़ेगा। अगर अपने आप को 4 साल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रूपी पटरी पे अगर आप लोगों ने टिकाए रखा, तो इस बात का मैं भरोसा दिलाना हूं, आपके भी नीचे कोई ऐसा व्यक्ति ज्वाइन करेगा, या तो वो आपको धकेल करके डायमंड बना देगा, या नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर आएगा जो आपको खींच करके डायमंड बना देगा। लेकिन उसके लिए भी आपको 4 साल पहले टिकना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ एक चीज किया है सर, अपने आप को पटरी पे टिकाए रखा। दिमाग खराब बहुत बार हुआ, लेकिन दिमाग को पॉजिटिव कमांड दे करके क्या किया? टिकाए रखा।
तो क्या आप लोग कमिटमेंट करते हैं कि अपने आप को टिकाए रखेंगे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रूपी पटरी पे टिकाए रखेंगे? बाकी अगर अपने आप को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रूपी पटरी पे अगर आप लोगों ने टिकाए रखा तो आप भी डायमंड तक जा सकते हो। मैं विशेष नहीं कुछ बोलूँगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अभी तक यहाँ ने जिन्होंने भी जो लेवल रूबी का, एमराल्ड का जो सम्मान लिया है, उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपने वाणी को यहीं स्टॉप करूंगा। बस एक ही चीज़ कह करके कि जय हो, सेफ शॉप और टिके हुए रहना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमिटमेंट ले सकते हो हमारे साथ मिल करके ले सकते हो? तो आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाओ। और जोर से बोल रहा है, I am and go!